हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स डू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। आज हम पढ़ेंगे इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में। इंडियन प्रेसिडेंट के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हम पढ़ेंगे तो वो 52 आर्टिकल से 62 आर्टिकल तक है। यानी इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में जो 52 से 62 आर्टिकल तक जो भी उनकी भूमिका, योग्यता, निर्वाचन, प्रस्तावक या अनुमोदक, जमानत की राशि, शपथ और पद मुक्ति, ये सारा चीज आपको आर्टिकल 52 से 62 के अंतर्गत मिल जाएगा। इसमें हम एक एक टॉपिक को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले उनकी भूमिका पढ़ेंगे, यानी जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है। इसके बाद है योग्यता, यानी कोई भी व्यक्ति अगर वो राष्ट्रपति बनता है तो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होना चाहिए। एंड थर्ड टॉपिक है निर्वाचन। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन, निर्वाचन किस तरह से होता है, उस इलेक्शन को कराता कौन है, कंडक्ट कौन करवाता है। इसके बाद इलेक्शन में कौन कौन से पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, क्या कॉमन पीपल पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कुछ खास लोग होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद इनका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। निर्वाचक मंडल क्या होता है, उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, तो ये सारी चीज हम निर्वाचन में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो भी नाम आता है उसमें हमें कुछ फिक्स प्रस्तावक और अनुमोदक की रिक्वायर होती है। पहला जो लोग उनको नाम को प्रस्ताव करते हैं एंड दूसरा जो उनको अनुमोदन करते हैं। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे जमानत की राशि। अगर हम जमानत की राशि की बात करें तो ये आप सुने होंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन ही नहीं बल्कि जो भी इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, पंचायत इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन या प्रेसिडेंट का इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हो, सारे इलेक्शन में जमानत की राशि ऐसे कुछ फिक्स होता है रुपीज में, जो कि हमें नॉमिनेशन के टाइम देना होता है। और इसके बाद इसका भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया है कि वो जमानत की राशि आफ्टर इलेक्शन आपको मिल जाती है, लेकिन किस सिचुएशन में मिलेगी, किस सिचुएशन में नहीं मिलेगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद सब कुछ हो गया, इलेक्शन भी हो गया, तो वो पद शपथ हम लोग पढ़ेंगे। यानी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो व्यक्ति चुना जाता है, जिसका चुनाव होता है, तो फिर उसको शपथ कौन दिलवाता है, वो किसके सामने शपथ लेता है। एंड लास्ट है पद मुक्ति। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो त्याग पत्र भी दे सकता है, या किसी स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई तो वैसे में भी खाली हो सकती है, या उनका जो पूरा टेन्योर है दोबारा फिर इलेक्शन होगा तभी पूरे कार्यकाल के बाद भी खत्म होगा। तो पद मुक्ति की क्या क्या स्थिति है, किसकी सिचुएशन में पद मुक्ति होता है, या फिर कब उनको पद से हटाया जा सकता है। यानी पूरा 5 साल वो अपना टेन्योर पूरा ही करेंगे, कार्यकाल पूरा करेंगे, या उससे पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं भूमिका से। प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे इंडिया के फर्स्ट नागरिक होते हैं, यानी प्रथम सिटीजन होता है भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद सेकेंड है संवैधानिक प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख। थर्ड कार्यपालिका शक्ति इसमें इन्हीं में निहित होती है। फोर्थ हमारे जो तीनों ही कमांडर होते हैं, यानी जो भी हमारे सैनिक होते हैं, चाहे थल सेना, वायुसेना या हम जल सेना की बात करें, उनके ये कमांडर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो इस तरह से इनकी कुछ भूमिका है, या जितने भी हमारे ये एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं वो सारे काम जो है प्रधानमंत्री के साइन के बिना नहीं हो सकता है। हर जगह पे इनका इन्हीं के नाम से वर्क होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, लेकिन कार्यपालिका की जो भी कार्य होता है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। भूमिका के बाद हम पढ़ेंगे इनकी योग्यता, यानी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। अगर हम योग्यता की बात करें तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनमें आपको बहुत से योग्यता में कॉमन मिलेगा। जैसे पहला, वो भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की अर्हता रखता हो, यानी उसके लोकसभा के सदस्य के लिए जो योग्यता होना चाहिए
वो योग्यता राष्ट्रपति के लिए होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने का योग्यता रखता हो। पैंतीस साल आयु पूरा कर चुका हो। यही चीज अगर आप वाइस प्रेसिडेंट में जाएंगे तो ये लोकसभा की जगह पे राज्यसभा हो जाएगा, यानी राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का योग्यता रखता हो। पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने का योग्यता रखता हो। तो ये चीज होनी चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। एंड इसमें एक और हम लिख सकते हैं कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ के पद पर हम देखेंगे तो इसमें जितने भी हमारे मंत्री हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या गवर्नर हो, ये सारे पोस्ट लाभ के पद पर नहीं आते हैं। बाकी और कुछ इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जितने भी हमारे मंत्री या गवर्नर होते हैं वो सारे लाभ के पद पर नहीं आते। इसके अलावा अगर वो कोई अदर काम कर रहा हो तो वो नहीं कर सकता है। बाकी मंत्री ये सब हो तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, ये हमारे लाभ के पद पर नहीं आते हैं। तो ये योग्यता होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनने के लिए। पहला तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु 35 साल हो गया हो, तीसरा वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने का योग्यता रखता हो, और चौथा वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। योग्यता हो गया। अब इसके बाद हम निर्वाचन पढ़ेंगे। निर्वाचन कैसे होता है? प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें एक निर्वाचक मंडल के गठन किया जाता है। निर्वाचक मंडल का पहले तो इनका जो इलेक्शन होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये कोई प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता है। और अब हम पढ़ेंगे निर्वाचक मंडल के बारे में। निर्वाचक मंडल, ये जो निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से लोग इस निर्वाचक मंडल में होते हैं? तो पहला संसद का निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। आपको ध्यान रखना है संसद का निर्वाचित सदस्य वो निर्वाचित होना चाहिए, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। जैसे संसद में हम बात करें तो एक लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा या राज्यसभा का जो सदस्य का निर्वाचन हुआ है, चुनाव हुआ है, आप पढ़े होंगे राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये सदस्य नहीं रहेंगे, निर्वाचित सदस्य। सांसद का निर्वाचित सदस्य और दूसरा आता है राज्य विधानसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्य के अलावा इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं। राज्य विधानसभा, विधान परिषद नहीं, ध्यान रखने वाली ये बात है कि विधानसभा के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हमारा यूनियन टेरिटरीज भी है। यूनियन टेरिटरीज में 2 यूनियन टेरिटरीज जो कि राज्य प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, पहला है दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो जो हमारे निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल के